स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बैंक्स। ये बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बैंक्स के बहुत से टाइप्स होते हैं, इनमें से कुछ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट वन इज सेंट्रल बैंक। इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई है। हर एक नेशन का एक अपना सेंट्रल बैंक होता है जो कि अदर बैंक्स को रेगुलेट करता है। सेंट्रल बैंक एज अ गवर्नमेंट बैंक काम करता है। सेंट्रल बैंक के कुछ फंक्शंस है जैसे कि गाइडिंग अदर बैंक्स, मतलब कि ये छोटे छोटे बैंक्स जैसे कि हो गया कमर्शियल बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, पब्लिक बैंक्स, इन सबको गाइड करता है। ये करेंसी भी इशू करता है और मॉनेटरी पॉलिसीज को भी इम्प्लीमेंट करता है। नेक्स्ट बैंक्स है कोऑपरेटिव बैंक्स। ये बैंक्स स्टेट गवर्नमेंट एक्ट के अंडर ऑर्गेनाइज्ड हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स का मेन मोटिव किसी भी सोशल वेलफेयर के लिए शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करना होता है। कोऑपरेटिव बैंक्स स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, विलेज लेवल पर हो सकते हैं। थर्ड वन इज कमर्शियल बैंक्स। ये बैंक्स बैंकिंग कंपनी एक्ट 1956 के अंडर ऑर्गेनाइज्ड है। ये बैंक्स सिर्फ बिजनेस मोटिव्स के लिए बनाए जाते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। ये बैंक्स गवर्नमेंट भी बना सकती है और प्राइवेट एंटिटी भी बना सकती है। ये बैंक्स तब तक इंटरेस्ट इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते जब तक आरबीआई ने ऐसा करने को नहीं बोलता। कमर्शियल बैंक की 3 कैटेगरी होती है: पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स। जो बैंक्स गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड किए जाते हैं उन्हें पब्लिक सेक्टर बैंक्स कहा जाता है। जो बैंक्स किसी प्राइवेट एंटिटी के द्वारा ओन्ड होते हैं उन्हें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कहा जाता है, जैसे कि एक्सिस बैंक्स, एचडीएफसी बैंक्स। और जिन बैंक्स की मेन बैंक आउटसाइड ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर होती है और उनकी एक ब्रांच इंडिया में होती है, ऐसी बैंक्स को फॉरेन बैंक्स कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज लोकल एरिया बैंक्स। ये बैंक्स इंडिया में 1996 को इंट्रोड्यूस हुई थी। इन बैंक्स का भी मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना ही था और ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंडर ही ऑर्गेनाइज्ड हैं। नेक्स्ट वन इज स्पेशलाइज्ड बैंक। जो बैंक्स किसी स्पेशल पर्पज के लिए इंट्रोड्यूस की जाती हैं उन्हें स्पेशलाइज्ड बैंक कहा जाता है। दीज बैंक्स इंक्लूड स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम SIDBI बैंक भी कहते हैं, और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, जिसे हम NABAD बैंक भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जिन बैंक्स में फाइनेंस बहुत कम होता है उन्हें हम स्मॉल फाइनेंस बैंक्स कहते हैं। इस टाइप्स की बैंक्स स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्मॉल फार्मर्स एंड सोसाइटी के अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को लोन और फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है। लास्ट वन इज पेमेंट बैंक्स। ये एक न्यूली इंट्रोड्यूस बैंकिंग सिस्टम है। ये सिस्टम भी आरबीआई द्वारा ही बनाया गया है। ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ATM और डेबिट कार्ड्स के ऑप्शंस पेमेंट बैंक द्वारा ही दिए गए हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। होप आपको टाइप्स ऑफ बैंक्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।